गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली थी। आज हम उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा से ड्राइव करेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेथड होगा वो कैलकुलस मेथड होगा। ओके, तो कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम तीनों इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। इस कैलकुलस का मतलब होता है यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन का यूज हमको करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो फिर से एक सिचुएशन मान लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट होगा आपके पास यहाँ पे कोई, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब टाइम आपका 0 है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और t टाइम के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है s, और इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है अपनी v। ठीक है। और अगर मैं बीच में कहीं भी कंसीडर, और ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है आपका, और बीच में कहीं भी मैं स्मॉल आपका डिस्प्लेसमेंट मानूं जिसको मैं dx बोल सकता हूं, ठीक है ना, और ये स्मॉल टाइम है dt, तो स्मॉल टाइम dt में dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस किसी भी टाइम में हम इसकी वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल दूं यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई dt। और यहां से मान लेते हैं हमारी जो dt है, सॉरी dt को हम इस तरफ लेके आते हैं, और dv जो बचा वो बचा a dt। और दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां मान लेते हैं स्टार्टिंग टाइम आपका 0 है और बाद में टाइम हो गया t। तो स्टार्टिंग टाइम, इनिशियल टाइम जब आपका 0 है तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान रखी है, u। तो वेलोसिटी की जो लिमिट्स आएंगी वो u, 0 टाइम पे u, और जब टाइम आपका t हो चुका है, जब आपका यहाँ पे आते आते टाइम t हो गया था, तो फाइनल वेलोसिटी बन गई हमारी v। तो यहाँ पे लिमिट कितनी बनी v, और सॉरी यहाँ पे लिमिट्स कितनी आई, ये आई आपकी v। तो वेलोसिटी की लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी u टू v, और टाइम की लिमिट 0 टू t। dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट्स u टू v इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट, एंड dt का इंटीग्रेशन t और 0 टू t। इसको अगर सोल्व करता हूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u इज इक्वल टू a, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 इज t। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग कैलकुलस मेथड ड्राइव कर लिया इसको। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है? आपकी वेलोसिटी निकलती है dx ओवर dt से। ओके, तो अगर मैं यहां से dx निकालूं तो ये कितना आएगा, v dt। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v को हम यहां पुट कर देंगे, तो dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। ओके, तो यहां से dx इज इक्वल टू, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, तो यहां पे इंटीग्रेशन ये, और यहां पे क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस ए टी डी टी। ठीक है। अब आपको पता है दोनों तरफ इस फैक्टर का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से dx का इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे हम, देखेंगे क्या। अब टाइम है, तो टाइम जब आपका 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मैं स्टार्टिंग का 0 मान लेता हूं। इसी पॉइंट का ओरिजिन कंसीडर कर लिया मैंने। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0, और जैसे ही टाइम आपका t हो गया, टाइम आपका कितना हुआ t, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s मान रखा है मैंने, तो ये हो गया आपका s। ओके, तो यहां करते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट्स होंगी 0 टू s, दिस इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन इस फैक्टर का अलग कर देते हैं और इसका अलग कर देते हैं, तो u dt 0 टू t प्लस a t dt
0 to t। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u कांस्टेंट है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और बचा dt, तो dt का इंटीग्रेशन t ही आएगा और t माइनस 0 करोगे तो t ही आएगा, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है और t रेज टू पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर प्लस होगी और उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं, तो t रेज टू पावर 2 और 2 से ही हमने क्या कर दिया डिवाइड, और हमारी लिमिट्स लगा दी टाइम पे 0 टू t। तो यहां से क्या बना, यहां से s माइनस 0 इज s और ये ut प्लस 1/2 a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज t स्क्वायर। तो ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैलकुलस का यूज करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर ली है। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फिर से वही सिचुएशन हमने मान रखी है। अपनी एक कार है, कोई इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v बन चुकी है, यहाँ टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, वहां t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपका s हो गया था। तो ये सारी चीजें वही हैं, a एक्सेलरेशन है आपकी कार के पास। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv ओवर dt होता है। अगर मैं इस फैक्टर को dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से ही डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहां पे आप देखो अगर dx बाई dt को कंसीडर हम करेंगे तो ये वेलोसिटी बन चुका है आपका, ये हमारा वेलोसिटी बन गया है। तो ये आ गया वेलोसिटी, dx ओवर dt इज वेलोसिटी, और यहां से dv ओवर dx, और इस dx को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो a dx v dv, और अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं इंटीग्रेशन। यहां वेलोसिटी की लिमिट्स, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज s। a इज अ कांस्टेंट, a यहां पे कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट्स 0 टू s इज इक्वल टू v रेज टू पावर 1 है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो v रेज टू पावर 2 ओवर 2 और लिमिट्स कहां लगेंगी u टू v। इसको सोल्व करते हैं तो यहां a और x की बजाय s माइनस 0 तो कितना आएगा s ही आएगा, तो यहां बना a और s माइनस 0, यहां 1/2 और v स्क्वायर में पहले v रखना है और फिर u रखना है, तो v का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, तो ये 2 यहां पे आएगा तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, यही है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो ये तीनों इक्वेशन हमने फिर से ड्राइव कर ली हैं कैलकुलस मेथड की हेल्प से। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, हम एक इक्वेशन की और बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ये 9th क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी। ये क्या बताती है आपको, ये बताती है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। जैसे मान लेते हैं आपकी कोई कार चल रही है और a एक्सेलरेशन से वो कार चल रही है, लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हर 1 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार चेंज होता रहेगा, वो अलग अलग होगा। जैसे पहली सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया होगा, अगली सेकंड में फिर कुछ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा,
थर्ड सेकंड में फिर कुछ और ज्यादा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि बताओ 10th सेकंड का, जब 10वीं सेकंड है ना सिर्फ और सिर्फ 10th सेकंड, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। कोई भी nth सेकंड आपकी है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को ये बताएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए फिर से एक सिचुएशन मानेंगे, यहां पे आपकी एक कार है मान लेते हैं, और यही पॉइंट मैंने ओरिजिन मान रखा है। तो जब टाइम आपका 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं हम, u कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसको चलते 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 यहां पे टाइम हो चुका है n सेकेंड्स, टोटल टाइम जो लग गया ना इसको n सेकेंड यहां पे हो चुके हैं, जैसे 15 सेकेंड 20 सेकेंड, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक बार के लिए मान लिया मैंने n की वैल्यू 10 सेकेंड है यहाँ पे। तो इससे जस्ट 1 सेकेंड पहले वो यहां होगा, यहां पे कितना टाइम हुआ होगा, यहां पे अगर n सेकेंड हुए हैं, अगर यहाँ पे 10 सेकेंड हुए हैं तो यहाँ पे 9 सेकेंड हुए होंगे। तो यहां अगर n सेकेंड्स है तो यहाँ n-1 सेकेंड्स हुए होंगे। तो यहां पे टाइम हो चुका है 1 सेकेंड कम, n-1 सेकेंड हो चुका है। ओके, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, क्योंकि यहां पे टाइम n सेकेंड हो चुका है। और अगर मैं बात करूं यहां तक तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो n-1 सेकेंड में इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ये कितना है, ये 1 सेकेंड ही तो है आपका, यहाँ पे आपके 9 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं, मान लेते हैं 9, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आपके 10 सेकेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे 9 सेकेंड कंप्लीट हुए तो अगली सेकेंड स्टार्ट हो गई और अगली सेकेंड है 10th सेकेंड। तो यहाँ पे 10 सेकेंड खत्म, तो ये जो है वो 10th सेकेंड है आपकी, यहां तक तो 9 कंप्लीट हो चुके हैं, ये है आपकी 10th सेकेंड, nth सेकेंड आपकी है। तो ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है nth सेकेंड का, nth से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ इस 1 सेकेंड का nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे आप, तो आप Sn में से Sn-1 को माइनस कर दोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये। ओके, और यही काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। और यहां से nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बताती है कि t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसकी बजाय मैं लिख सकता हूं ut, और टाइम कितना हो गया है n प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर, तो टाइम कितना n स्क्वायर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, टोटल n सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैंने टाइम के बजाय n लिख दिया है, n रिप्लेस कर दिया टाइम को n से। ओके, यहां क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम हुआ है n-1, तो ut प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं इस फैक्टर को, यहीं से हमारा आंसर आएगा। तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट un हाफ a n स्क्वायर माइनस u इंटू n, u इंटू -1, तो माइनस u, और बाहर माइनस का सिंबल है तो प्लस u। ओके, अब इस फैक्टर को और देख लेते हैं। तो यहां अगर मैं इसके स्क्वायर को सोल्व करूंगा n-1 के स्क्वायर को, तो ये बनने वाला है n स्क्वायर और फिर 1 बनेगा, और फिर 2a भी होता है तो वो बनेगा 2n। ओके, तो 2 इंटू n इंटू 1, तो 2n बनेगा। अब ये आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, और ये आपका नेगेटिव होता है। ओके, लेकिन बाहर माइनस का सिंबल है, माइनस का साइन है, तो इसीलिए ये आपका माइनस होगा
ये भी आपका माइनस होगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। और आपने देखा इसके मल्टीप्लाई में a/2 भी है, तो यहां तीनों में a/2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो यहां बना a/2 और यहां भी a/2 और यहां भी a/2। 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, ये आपका n है। ओके, तो क्या बना फैक्टर देखते हैं हमारा यहाँ पे। तो ये un पॉजिटिव है, ये un आपका नेगेटिव है। यहाँ पे a/2 n स्क्वायर नेगेटिव है और a/2 n स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, u। ओके, और क्या बचा है, u तो हमारा सोल्व हो चुका है। तो अब बचा है यहाँ पे a/2 माइनस का, और यहाँ ये बचा है a इंटू n। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से हमारा a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया। यहां तो बचा है -1/2, तो -1/2, और यहां a कॉमन लेने पे बचता है n, तो यहां बचा है +n, तो ये प्लस का n। ओके, तो इससे क्या आया आपका आंसर, ये आया हमारा u। यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2n - 1/2, तो उस 2 को मैं 1 के नीचे लगा देता हूं, तो u प्लस a/2 और 2n - 1, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस a/2 un - 1। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इन वन डायमेंशन। फिलहाल तो हमारे चैप्टर का नाम ही मोशन इन वन डायमेंशन है, तो इसीलिए सारी ही चीजें अभी स्ट्रेट लाइन की बातें हो रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको वन डायमेंशन में पढ़ना है, इससे अगले चैप्टर में 2 डायमेंशन की भी बातें हम करने वाले हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, हम एक कार को देखते हैं, एक कार चल रही है, तो वो कार जब चलती है तो हम देख रहे हैं उसको, तो वो हम हमारे रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं। जब हम ग्राउंड पे हैं तो हम ग्राउंड पे रुके हुए हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कार जा रही होती है। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं तो मान लेते हैं ये आपकी 2 ट्रेन है। ओके, या फिर एक ही ट्रेन कंसीडर कर लेते हैं और एक कंसीडर कर लेते हैं हम प्लेटफॉर्म, और ये हमारी ट्रेन है, और इस ट्रेन में 2 पर्सन है आपके, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, और इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई ना कोई होगा, कोई पर्सन। तो जब ये फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले को देख रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले पर्सन को देख रहा है, तो टाइम चल रहा है आपका, टाइम नहीं रुक रहा है कभी भी। और फर्स्ट वाला देखता है कि सेकंड वाला पर्सन मेरे से 2 सेकंड पहले भी इतनी ही दूरी पे था, इतने ही डिस्टेंस पे था, इतने ही डिस्प्लेसमेंट पे था, और 2 सेकंड के बाद भी इतने ही डिस्प्लेसमेंट पे है, और आगे आने वाले टाइम पे भी उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे है। तो सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट। तो सेकंड वाला पर्सन, जब फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले को देख रहा है, तो ये फर्स्ट वाला क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि सेकंड वाला किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ कोई पर्सन इस सेकंड वाले पर्सन को जब देख रहा है, तो ट्रेन तो चल रही है हमारी, तो ट्रेन जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, लेट्स से 15 मीटर पर सेकंड। तो ये पर्सन भी प्लेटफॉर्म पे रुके हुए पर्सन को, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है पर्सन, उसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देगा ना। तो अगर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, तो सेकंड वाले की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आई, और क्या नहीं आई, वो रेस्ट पे नहीं आया, तो यहां तो रेस्ट में आ रहा था,
तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। ओके, तो ये क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये? रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो हम वेलोसिटी को किसी चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है, तो इसके रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकेंड और इसके रिस्पेक्ट में 0 आंसर आता है। तो हम इसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, कि दो चीजों के अंदर अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या बन रही है, या फिर सेकंड के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या बन रही है। तो एक सिंपल सी सिचुएशन फिर से क्रिएट करते हैं और उसी एग्जांपल से फिर इसको समझेंगे। ये हमारी ओरिजिन मान लेते हैं हम इसको 0 पॉइंट ओरिजिन, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो सारी की सारी मोशन मैंने एक्स एक्सिस में ही कंसीडर कर ली। तो यहां पे हमारी कार ए है और यहां पे है कार बी। ये कार ए है, ये कार बी है, और यहां पे टाइम जो है आपका वो है 0। स्टार्टिंग टाइम, टाइम इज इक्वल टू 0, और यहां पे भी टाइम कितना है? 0। तो 0 टाइम पे उनका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो ओरिजिन से वो कितनी दूर है, तो हमने देखा ये वाला ओरिजिन से इतनी सारी दूर डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे है, और इसको हम मान लेते हैं एक्स ए एट टाइम 0। एक्स ए, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एट टाइम 0, तो ब्रैकेट में 0 लिखने का मतलब टाइम 0 की हम बातें यहां पे कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकंड वाली कार है वो ओरिजिन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, तो हमने देखा एक्स बी और 0। तो एट टाइम 0 इनिशियल टाइम पे एक्स बी उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और यहां से मैंने देखा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कार, या फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। इनिशियल का मतलब 0 ही टाइम पे उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम ना एक्स बी ए, बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये ए ऑब्जर्व कर रहा है कार बी को, ठीक है ना, तो बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में एट टाइम 0 ये कितना आने वाला है, ये हम समझ सकते हैं कि एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। देखो, एक कार पहले यहां से यहां तक, बी वाली कार 20 मीटर दूर खड़ी है और ए कार 10 मीटर दूर खड़ी है, तो उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग में ही, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो यही काम हम यहां पे कर रहे हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए, तो एक्स बी माइनस एक्स ए एट टाइम 0। ओके, इसके बाद क्या हुआ, अब दोनों कार चल रही हैं, अब चलना स्टार्ट कर दिया मान लेते हैं दोनों कारों ने, या यहां पे भी चल रही थी, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो। और इस कार की जो वेलोसिटी है वो है वी ए, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो है वी बी, और ये टी टाइम तक चलती हैं। टी टाइम में जानने का मतलब है कि ये जो कार है, ये फर्स्ट वाली कार यहां पे आ गई। ओके, या फिर आप और दूर कर लो इसको, फर्स्ट वाली कार आपकी यहां पे आ गई, कार ए, और ये सेकंड वाली कार आपकी चलती चलती यहां पे आ गई, और ये सब टाइम टी के अंदर हुआ है, टी टाइम में हुआ है, क्योंकि यहां पे तो टाइम हमने 0 मान रखा है ना, तो 0 टाइम पे यहां है। तो कार ए हमारी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रही है, टी टाइम। कार बी हमारी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेती है, टी टाइम ले रही है। मैं कार ए को डार्क कर देता हूं। ओके,
तो यहां से यहां तक जाने में कार ए को कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कार ए ने ट्रेवल कर लिया होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा ये हम लिखते हैं। तो ये है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी है va और टाइम आपका कितना है t। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपका vat हो चुका है। इसी तरीके से कार b आपकी यहां पे थी पहले और यहां से यहां तक जाने में कार b को कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। वेलोसिटी इस कार की vb है और t टाइम इसको लग गया, तो vbt इतना सारा डिस्प्लेसमेंट इस कार का हो गया है। तो कार b यहां पहुंच गई t टाइम के अंदर, कार a आपकी यहां पहुंच गई t टाइम के अंदर। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा इन कार की, तो कार b यहां से लेके यहां तक चली गई है आपकी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया t टाइम पे, तो xb0 प्लस vbt। तो यहां से यहां तक ये सब ऐड कर दिया हमने, तो इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है कार b का। कार a की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्लस ये हो चुका है, ठीक है। तो xa प्लस vat इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ओके, तो हम लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार a एट टाइम t टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, इसको हम xb t से लिख देते हैं। सॉरी, कार a की बात चल रही है, तो a कार का डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे कितना हो चुका है। a कार का डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम पे यहां तक था। ओके, तो t टाइम पे ये यहां तक आ चुकी है, तो ये टोटल हो गया हमारा कितना, ये हमारा हो गया xa0 प्लस vat। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार b एट टाइम t टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया xb एट टाइम t। ये कितना आया, xb 0 टाइम पे और फिर vbt। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि अब कार A आपकी पहले यहां थी, कार A 0 टाइम पे आपकी यहां थी, कार A अब यहां चली गई। अब इन दोनों कार के बीच डिस्प्लेसमेंट तो ये बचा ना। देखो, पहले दोनों कार के बीच में 0 टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना था उनके बीच में, तो इतना सारा था A और B कार के बीच का। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट अब बढ़ के कितना हो गया, यहां से यहां तक ये वाला हो गया ना। अगर आपको ये निकालना है कि t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको t टाइम में xb कहां पहुंच गई, कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, और t टाइम में ये कहां पहुंच गई, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, वही तो आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार b displacement of car B with respect to car A in after time t। इस t टाइम के बाद कितना उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट बच गया है, तो हमने देखा हम क्या करेंगे, t टाइम पे ये यहां पे है कार B और t टाइम पे ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो इसको हमने लिख दिया, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं कि x b t माइनस x a t, ये हम इसको लिख सकते हैं और ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि x b t इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। इसी तरीके से x a t इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं पहले। ओके, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद
कार बी का ए के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया इतना। अच्छा, ये फैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम कोई नाम दे सकते हैं, इसको आप एक्स बी ए टी नाम दे सकते हो, एक्स बी ए एट टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके ओके, ये क्या था हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब कार आपकी जीरो टाइम पे थी तो पहले इनके बीच में इतना सारा डिस्प्लेसमेंट था ना, इसको हमने कितना माना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम जीरो टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में, और टी टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स बी ए एट टाइम टी। ओके, तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं टी टाइम के अंदर तो कितना हुआ, तो देखो अब कार ए और बी इतना डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही था उनके बीच में, और अब इतना हो गया, तो नेट कितना बचा, तो नेट तो इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा ना। अगर मैं टी टाइम का नेट डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं, जैसे आप ये कंसीडर करोगे कि दो कार हैं, वो 20 मीटर तो पहले ही दूर हैं, और कुछ देर बाद टी टाइम के बाद उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आपका 50 हो गया है, 50 हो गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो अब 50 हुआ है तो 20 तो पहले ही था। ओके, तो नेट कितना निकलेगा, 50 माइनस 20, तो 30 आंसर आएगा आपका। टी टाइम के अंदर ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यही काम आपको यहां पे करना है कि इतना सारा डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही था, एक्स बी ए इतना डिस्प्लेसमेंट तो जीरो टाइम पे भी था, और अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया है एक्स बी ए एट टाइम टी, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना हुआ है, दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर, मतलब ये फैक्टर में से मैं ये वाला फैक्टर माइनस कर देता हूं, तो यहां से आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी with respect to car A in time t, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका एक्स बी ए टी माइनस एक्स बी ए जीरो, और इन सब को, इस नंबर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बहुत आसानी से। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, देखते हैं, ये आएगा आपका एक्स बी ए टी, तो एक्स बी ए टी आपका कितना है, एक्स बी ए टी, तो ये है आपका एक्स बी एट टाइम टी माइनस एक्स ए एट टाइम टी। तो मैंने एक्स बी टी की वैल्यू रख दी, और फिर माइनस एक्स बी ए जीरो, एक्स बी ए जीरो, इसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं, ये है आपके पास एक्स बी जीरो, और माइनस ये, तो माइनस पहले भी है तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा एक्स ए एट टाइम जीरो। ओके, अब ये क्या है, एक्स बी टी, तो एक्स बी टी भी तो है हमारे पास। ओके, टी टाइम पे बी कार कितना जा चुका है, तो ये प्लस ये जा चुकी है, तो इसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं यहां से, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए टी, तो एक्स ए टी की भी वैल्यू हमारे पास है, ये कितनी आएगी, ये वाले एक्स ए जीरो, अब ये प्लस है यहां पे। ओके, तो प्लस का साइन है, तो ये वाला प्लस और इसके बाहर माइनस का सिंबल है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस वी ए टी। ओके, तो इसकी वैल्यू ये हमने रख दी, और इसकी वैल्यू ये हमने रख दी, अब बचा क्या, माइनस, तो माइनस एक्स बी जीरो प्लस एक्स ए जीरो। ओके, अब देख लेते हैं हम कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैंसिल हो सकते हैं यहां पे। तो यहां पे एक्स बी जीरो और एक्स बी जीरो, यहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है, इसी तरीके से यहां आपका ये नेगेटिव है और ये यहां पे आपका पॉजिटिव है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बचा है वी बी टी
VBT माइनस VAT, ये वाला फैक्टर बचा है। और हमने ये कैलकुलेट क्या किया था, ये हमने कैलकुलेट किया है ये वाला फैक्टर, तो इसकी भी वैल्यू रखी थी, इसकी भी वैल्यू रख दी हमने, तो ये वाला फैक्टर फाइनली क्या आ गया, ये आ गया VBT माइनस VAT। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं कि हमने कैलकुलेट किया था XBAT माइनस XBA0, और ये सारा फैक्टर क्या निकल के आया है, VBT माइनस VAT। तो VBT माइनस VAT, तो वो T हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके, तो यहां से T हमने कॉमन ले लिया है। इस T को मैं यहां रिप्लेस कर सकता हूं, नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं हम इसको। तो XBAT माइनस XBA0 डिवाइडेड बाय T, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। ओके, अब ये क्या था, ये फैक्टर क्या था हमारा, XBAT माइनस XBA0। तो XBAT माइनस XB0, ये वाला फैक्टर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A इन टाइम T। T टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो कार A वाला ऑब्जर्व करता है कार B को, और उसने देखा कि नेट डिस्प्लेसमेंट T टाइम में कितना हुआ है, तो इतना सारा हुआ है, मतलब ये वाला हुआ है। और अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं तो ये 1 सेकंड का आ जाएगा, यूनिट टाइम का आ जाएगा। ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये तो आपकी वेलोसिटी होती है ना। ओके, और ये B की वेलोसिटी निकल आएगी A के रिस्पेक्ट में, A वाला ऑब्जर्व कर रहा है ना। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वाला फैक्टर है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और ये कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारी VB माइनस VA। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो अगर B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ B में से वेलोसिटी ऑफ A आपको माइनस करना है। सिमिलरली अगर मैं आपका VAB निकालता तो फॉर्मूला आता VA माइनस VB। ओके, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इस डेरिवेशन को आप थोड़ा ध्यान से करोगे। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। तो आपने क्या किया, पहले इतना सारा डिस्प्लेसमेंट है कार के बीच का, सॉरी पहली कार इतनी दूर ओरिजिन से, दूसरे वाली कार इतना सारा डिस्प्लेसमेंट पे है। ओके, तो इनके बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियली, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कार B का A के रिस्पेक्ट में, तो हमने B वाली पोजीशन में से A वाली पोजीशन को माइनस कर दिया, इस वाली पोजीशन में से इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, ये वाला फैक्टर आ गया, और जिसको हमने XBA डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड A एट टाइम 0 नाम दिया हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट को। इसके बाद फिर ये T टाइम में इतना चल पड़ती है कार, और ये वाली जो कार है यहां से लेके यहां तक चल पड़ती है। ओके, फिर हमने नेट डिस्प्लेसमेंट देख लिया, और फिर फाइनली हम इस रिजल्ट पे आ गए थे कि उनके बीच में अब डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। ये हमने कैसे निकाला था, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया, तो ये पूरा कितना था, ये पूरा ये था XB0 माइनस प्लस ये, और इसमें से ये वाला माइनस कर दिया था, तो ये बचा हमारे पास। ये क्या था, यहां से यहां तक हमने माना हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम T। तो T टाइम पे उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट बचा है, इतना डिस्प्लेसमेंट बचा है। ओके, तो 0 टाइम पे इतना था, T टाइम पे इतना हुआ है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, नेट T टाइम का आ जाएगा। तो यही माइनस किया हुआ है, और 1 सेकंड का निकालने के लिए आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये आगे रिलेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम रिलेटिव वेलोसिटी VB माइनस VA आ चुकी है।